हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि हम वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उन डेटा टाइप्स की नीड क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि उन वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि इनका साइज क्या होता है। इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स होता है, कैरेक्टर इज 1 बाइट, फ्लोट इज 4 बाइट, डबल इज 8 बाइट। अब बाइट क्या है? बाइट स्टोरिंग यूनिट है। जिस तरीके से हम लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, उसकी मेजरिंग यूनिट लीटर होती है। इस तरीके से मेमोरी की मेजरिंग यूनिट बाइट होती है। सबसे छोटी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है बिट। बिट इज सिंगल वैल्यू, सिंगल जीरो या वन होता है, जो उसे बिट बोलते हैं। कंप्यूटर जीरो या वन समझता है और कुछ नहीं समझता, तो सिंगल वैल्यू, सिंगल जीरो या वन जो होता है वो बिट होता है। 1 बाइट इज 8 बिट्स। तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का है, मतलब 32 बिट्स का है। मतलब हम इसमें 32 टाइम्स 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। 32 टाइम्स 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं, उससे बड़ा नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है कि एक लिमिट हो जाती है इसके अंदर स्टोरिंग की। अब वो हम पहले ये सीखते हैं कि हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी मतलब 0 या 1, बाइनरी 0 और 1, जो सिर्फ 0 और 1 में रिप्रेजेंट होता है उसे बाइनरी बोलते हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। हमने यहाँ पे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आया एंड 1 इज रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखते रहेंगे। नाउ 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया 0। जैसे यहाँ पे 1 आया, इसको नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो ये हमारा डेसिमल वैल्यू, बाइनरी वैल्यू बन जाएगा। अब हम 8 को एक और एग्जांपल देखते हैं, विच इज 8। 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आया, रिमाइंडर इज 0। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, रिमाइंडर इज अगेन 0। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे 1 आ गया तो हमने इसको रीड किया नीचे से ऊपर को, ये आ गया ये। तो हमारा 8 का कन्वर्जन हो गया ये, 5 का कन्वर्जन हो गया ये। अब हम समझ आया कि किस तरीके से कंपाइलर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। एंड ये बाइनरी कंप्यूटर को समझ आता है। फिर कंप्यूटर को 5 नहीं समझ आता, उसे सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, तो उसे 101 ये समझ आएगा। पर ये हमें नहीं समझ आता, तो हम इस बाइनरी को अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें वो देखते हैं। पहले बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्या करना है, राइट मोस्ट से लगना है, फर्स्ट डिजिट लेनी है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0। फिर क्या करेंगे, हर एक वैल्यू के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। इसके लिए 2 की पावर 0 हुई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2। जो भी वैल्यूज इनका रिजल्ट आया उन सबको ऐड कर दिया। जैसे इसमें आया 4, 0 एंड 1, इनको ऐड करके आया हमारे पास 5। इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी वैल्यू की किसी भी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इंटीजर किस तरीके से इसको मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे अभी तक हमने देखा कि इंटीजर इज 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स विच इज 4 इंटू 8। नाउ 5 क्या होता है, 101। अभी हमने देखा कि 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101। तो ये तो सिर्फ 3 बिट्स हुआ। अब बाकी बिट्स का क्या करेंगे, बाकी में हम 0 स्टोर कर देते हैं, जिससे 0 से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। अगर हम इसे अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 5 ही आएगा, चाहे आप इसके आगे कितने भी 0 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम बाकी सब बिट्स में 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से इंटीजर रिप्रेजेंट होता है। अब इंट जो होता है, जो हम मेमोरी इंट में, जो हम प्रोग्रामिंग में इंट यूज करेंगे, वो 32 बिट्स का है। बट इसमें हम वैल्यू सिर्फ 31 बिट्स तक स्टोर कर सकते हैं, जो हमारी यूजफुल वैल्यू है। जो लास्ट 1 बिट होती है वो सिर्फ ये शो करती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 इज फॉर पॉजिटिव एंड 1 इज फॉर नेगेटिव। नेगेटिव को जो है हम ऐसे स्टोर नहीं, नेगेटिव का जो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी वो ऐसे नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें उसे उतना सीखने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना था बेसिक ये स्टोर कैसे करता है एंड व्हाट डज इट मीन बाय 32 बिट्स। इसके लिए हमने इसका कन्वर्जन सीखा। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज एंड कन्वर्जन चाहते हैं कि मैं आपको वो भी सिखाऊं, तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वो भी सिखा दूंगी, बट इतनी नीड नहीं है। अब जो बची 31 बिट्स हैं उसको हम वैल्यू के लिए यूज करते हैं।
इससे हम इसकी अब अगर मान लो हमारे पास 3 बिट्स ही होता तो 3 बिट्स में मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 1 1 1। इससे ज्यादा कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो 3 बिट्स में हम मैक्सिमम अगर हम डेसिमल कन्वर्जन करें तो हम मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं? 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1 एंड 2 की पावर 2 इंटू 1। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 विच इज 7। तो अगर हमारे पास 3 बिट्स है वैल्यू स्टोर करने के लिए तो हम मैक्सिमम 0 टू 7 तक स्टोर कर सकते हैं। 7 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? हम सब में 1 स्टोर कर दें। तो वैसे ही जो 31 बिट्स है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी कि हम सारे में 1 1 1 1 स्टोर कर दें। तो इससे हम इसकी रेंज, इंटीजर की रेंज निकाल सकते हैं कि हम कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंटीजर में देख सकते हैं और इंटीजर में उससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमें 31 बिट्स से और बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लॉन्ग यूज करेंगे। लॉन्ग जिस तरीके से डबल फ्लोट का बड़ा भाई है वैसे ही लॉन्ग इंटीजर का बड़ा भाई है। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है बट उसमें इंटीजर से उसकी रेंज इंटीजर से ज्यादा होती है, वो इंटीजर से ज्यादा साइज लेता है। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी तक हमने सीखा इंटीजर एंड फ्लोट, ये सब डेटा टाइप्स के बारे में, इसको हम कोड में यूज करेंगे एंड अलग अलग ऑपरेशंस देखेंगे कि किस किस टाइप के ऑपरेशंस इन पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।